अनसुमा ब्रह्म दायो ट्रेन्डिं भाइराल जागासिनो दं सनिया कुइननि, नाथाय नैबे भिडिअ'आ सनिया कुइननि जानाय नङा। आंनावहाय मेसेन्जारफोरावहाय हरनायनि थाखायसो आं नैबे भिडिअ'खौ लाबोदों, जाहाथे बर'फ्रा नै भिडिअ' जों मा सानो नायग्रोजोब। बर'निनो प्रब्लेम। खुलुमबाय बयखौबो। नमस्कार और राइस। मेरा नाम है रिंखां ब्रह्म और मैं कोकराझार दलावारी गांव से हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से न्याय के लिए गुहार है मेरी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर, असम पुलिस और कोकराझार पुलिस स्टेशन तक। इसी साल के फरवरी के 3 तारीख को मेरी बहन ने जो FIR दर्ज किया था, ये उसी विषय पर है। FIR नंबर 0024 और एंट्री नंबर 066। ये न्याय एक लड़की के लिए है, यह न्याय एक बेटी के लिए है, यह न्याय एक बहन के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। अपराधी का नाम है अनसुमा ब्रह्म और वो इसी साल जनवरी के 8 तारीख से ही घर से भागा हुआ है और हमें पता चला है कि वो बाहर से ही अपना ड्यूटी भी कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि जब हमने फरवरी 3 तारीख को ही FIR दर्ज किया था, तब से लेकर अब तक पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। बड़ी दुख की बात यह है कि इस देश में गरीबों को न्याय मिलना उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता था। और जो बात मेरी बहन ने मुझसे कही है, वही बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। ये घटना 2021 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 2023 का दिसंबर महीना में। तब मेरी बहन 19 साल की थी और वो लड़का 29-30 साल का था। जिस तरीके से मेरी बहन के साथ उसे रेप करके, मैनिपुलेट करके, इमोशनली डैमेज करके और उसके साथ साथ पैक रिलेशनशिप क्रिएट करके शादी करने के नाम पे उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमें उस पर न्याय चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है, इसे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर और असम पुलिस इसके साथ साथ असम के सभी लोगों के पास पहुंचाए और न्याय दिलाने में पूरी तरीके से हमारा साथ दे। क्योंकि ये जो घटना हुआ है, इसमें एक लड़की के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसे एक खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया गया है। पहले तो रेप किया ही किया, उसके बाद उसे इमोशनली डैमेज करके, डरा के, धमका के उसका जो फ्यूचर है उसे बर्बाद किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ऐसे अपराधी को पकड़ के सजा दिलाना जरूरी है। अपराधी का नाम है अनसुमा ब्रह्म और वो भी दलावारी गांव का ही रहने वाला है और साथ ही साथ हमारा रिलेटिव भी होता है। ये घटना शुरू हुआ है कोकराझार रुपाटी नगर से, जहां अपराधी अनसुमा ब्रह्म का 3 और बड़े भाई हैं और इनमें से एक जिसका नाम है कनकलाल ब्रह्म, वो अपने फैमिली के साथ कोकराझार रुपाटी नगर में रेंट हाउस में रह रहा था। पहले से क्या करते थे वो लोग, मेरी बहन को अपने घर में चाहे वो कुछ भी काम हो, हाथ बटाने के लिए, हेल्प करने के नाते लेके जाता था। मेरी बहन भी मना नहीं करती थी, जाता था वहाँ पे, क्योंकि वो लोग भी घर का ही लोग हैं। बात कैसे टालो ऐसा बोल के जाता था वो। तब एक दिन ऐसा हुआ कि जब कनकलाल ब्रह्म का बच्चा पैदा हुआ, तब वो लोग मेरी बहन को रुपाटी नगर लेके आ गया। बोला कि तुम यहीं पे रह के पढ़ाई करो और साथ साथ जब हम घर पे नहीं रहेगा शाम को या फिर दिन को, तब तुम बच्चे का देखभाल क्या करो, ऐसा बोल के लेके आ गया। क्योंकि रुपाटी नगर से उसका स्कूल भी नज़दीक ही होता था, इसलिए वो भी चली आ गई। एक दिन ऐसे ही जब चाचा और चाची घर पे नहीं था, तब बच्चे को सुलाकर मेरी बहन भी सो रही थी। तब अचानक अनसुमा ब्रह्म उस घर पे पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने देखा कि मेरी बहन सो रही है बच्चे के साथ। तो उसी वक्त उसने किसी के ना होने का फायदा उठाकर मेरी बहन का मुंह दबोच के, हाथ पकड़ के उसे वहीं पे रेप कर दिया। रेप करने के बाद मेरी बहन रोने लगी, कहने लगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं घर वालों को बताऊंगी आपको, चाचा और चाची को भी बताऊंगी आपको, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बोलकर जब मेरी बहन रोने लगी, तब अनसुमा ब्रह्म ने ऐसा बात कही कि वो, मैं तो लड़का हूं, दाग किसका रहेगा, दाग तो तुम्हारा रहेगा, बाद में शादी कौन करेगा तुमसे अगर ये बात बाहर फैल गई तो, ऐसा बोला। फिर उसने बोला कि किसी को मत बताना, हम दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, बाद में जाके शादी करेंगे दोनों, ऐसा बोला। तो उसने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया उसको, अपना गलती छुपाने के लिए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा अगर ये बताया तो, ऐसा बोल बोल के उसने मतलब उसको कन्विंस करता रहा, खुद के साथ रहने में मजबूर किया। जब हमें ये बात इसी साल के जनवरी के 7 तारीख को पता चला, तब हम नेक्स्ट डे 8 तारीख को सुबह उसके घर गया बात करने के लिए। जब हमारा फैमिली पहुंचा उनके घर और लड़के से पूछा कि तुमने तो पहले रेप किया,
रेप करने के बाद तुमने बोला कि तुम शादी करेंगे, तो तुमको शादी तो करना पड़ेगा बोला। तब लड़के ने बोला कि इनसे शादी करने से बेहतर है मैं जेल चला जाऊं, ऐसा बोला। तो हमारा फैमिली ने पूछा कि अगर तुम्हें शादी करना नहीं था तो सबसे पहले तो रेप क्यों किया, और रेप करने के बाद शादी करेंगे बोल के 3 सालों तक फिजिकल रिलेशनशिप क्यों बनाया इनके साथ। और जब हमने पूछा कि क्या हक है तुम्हें इसका फ्यूचर बर्बाद करने का, तो वो लड़का स्कूटी लेके भाग गया घर से। और जब से वो भागा तब से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, दोनों नंबर। और उसी शाम हमने गांव के बूढ़े बुजुर्ग और गांव सेक्रेटरी को लेके बैठक बुलाया। बैठक बुलाने के बाद उसके घर आया, लड़के के घर वालों को बोला कि आप लोग लड़के को बुला के लाइए 11 तारीख से पहले, 11 तारीख को हम मीटिंग रखेंगे इस विषय पर, ऐसा बोला। जब 11 तारीख आया तब मीटिंग हुआ गांव में। तब बोला कि भाई के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, हम कैसे बुलाएंगे, ऐसा बोला लड़के के भाइयों ने। फिर से गांव वालों ने उसको टाइम दे दी कि 10 दिन टाइम देंगे आपको, आप लोगों को 10 दिन के भीतर आप लोग लड़के को बुला के लाइए, ऐसा बोला फिर से। तो 10 दिन तो पार हो गया। तो जनवरी की 21 तारीख को फिर से मीटिंग हुआ 10 दिन बाद। तब फिर से बोला कि हमारा कोई संपर्क नहीं है भाई के साथ, हम कैसे बुलाएंगे, बार बार ये बात बोलता रहा। तब मुझे एक ख्याल आया कि लड़का तो नौकरी वाला है, वो कैसे फरार हो सकता है, वो तो नौकरी करेगा ही करेगा, ड्यूटी में वो जाएगा ही जाएगा। ऐसे बात सोचकर मैंने 26 तारीख को, जनवरी महीने के 26 तारीख को, इसी साल के 26 तारीख को उसके ऑफिस गया। जाने के बाद वहां पे पूछा कि अंशुमा ब्रह्मन ने अपना ड्यूटी रिपोर्ट सबमिट किया कि नहीं। तो ऑफिस स्टाफ वालों ने बोला कि ड्यूटी रिपोर्ट तो उसका 20 तारीख को ही सबमिट हो चुका है बोला, जब हमारा गांव का मीटिंग 21 तारीख को हुआ था। तो स्टाफ वालों ने बोला 20 तारीख को सबमिट हो चुका है उसका ड्यूटी रिपोर्ट। तो मैंने पूछा कि किसने सबमिट किया। तो स्टाफ वालों ने बोला कि उसका जो बड़ा भाई है 4 ग्रेड में जो नौकरी करता है, इंद्र मोहन ब्रह्मो, उसने देकर गया, ऐसा बोला। तब मैं तो चौंक गया। जो आदमी 21 तारीख मीटिंग में हमें नहीं पता, हमारे साथ संपर्क में नहीं है बोल रहा था, वो 20 तारीख, एक दिन पहले 20 तारीख को ऑफिस में आके कैसे ड्यूटी रिपोर्ट सबमिट करके गया, वो भी उसके सिग्नेचर के साथ, अंशुमा ब्रह्मो के सिग्नेचर के साथ। जब वो लड़का 2024 जनवरी के 8 तारीख को घर से भागा, भागने के बाद 11 तारीख को एक बार और 21 तारीख को एक बार जनवरी के 2024 गांव में मीटिंग हुआ, वो नहीं आया। फिर क्या किया, वो 2024 के ही 24 तारीख जनवरी को गांव वाला को खुद फोन करके बोला कि देखिए भैया, ये जो घटना है ये तो दूसरों के साथ भी हुआ है, ये जो गलती है ये तो दूसरों ने भी किया है, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा बोला। तब इसी साल जनवरी के 28 तारीख को हमने फिर से एक बैठक बुलाया। उस बैठक में इंद्र मोहन ब्रह्मो, जो अंशुमा ब्रह्मो का ड्यूटी रिपोर्ट सबमिट देके गया था, वो नहीं गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो गया तो गांव वाला उसे पूछेंगे कि लड़के को कहां पर छुपा के रखा है। जो पहले वो बोल रहा था कि हमें नहीं पता, हमारे साथ संपर्क में नहीं है, फिर भी वो ऑफिस में जाके उसका ड्यूटी रिपोर्ट सबमिट करके गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो मीटिंग में गया तो गांव वाला उससे पूछताछ करेंगे, इसीलिए वो मीटिंग में नहीं गया शायद। और हम भी 28 तारीख को ही शाम को, रात के समय, कोकराझार पुलिस स्टेशन में आया, बात की उसी साहब से। उसी साहब ने बोला कि 3 दिन और टाइम देते हैं उनको, क्या पता वो लोग लड़के को बुला के लाए, ऐसा बोला उस साहब ने। तो 3 दिन का और टाइम दे दिया 28 तारीख से। फिर भी वो लोग बुला के नहीं लाया। लड़का भागा था जनवरी 8 तारीख को ही, लगभग 1 महीना हो गया। और हमने एफआईआर दी है फरवरी के 3 तारीख को, और एफआईआर का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया पुलिस की तरफ से। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमें न्याय चाहिए, क्योंकि किसी के जिंदगी के साथ खेलने का किसी को कोई हक नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद करने का। अगर ये घटना आज ऐसे ही दबे रहता है तो आने वाले कल में
ऐसे दरिंदे 100 और पैदा होंगे। अगर इन लोगों को छूट दे दी गई तो इस समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा और आने वाले कल में लड़कियों को ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे दरिंदे और पैदा होंगे अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून की तरफ से इस समस्या में एक्शन लिया जाए जो अभी तक लिया नहीं गया है। और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा सर से ये गुजारिश है कि हमें न्याय दिलाए।